कहने लगा, पिताजी मैं राम नाम का नाम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सब छोड़ देंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, आप राम नाम का नाम क्यों नहीं छोड़ेंगे? कहने लगा, पिताजी मैं नहीं छोड़ेंगे। आज प्रहलाद की कलाई को पकड़ा है और घसीटता हुआ अपनी पत्नी कयाधु के पास में पहुंचा है और कहने लगा, हे कयाधु, अगर इसके समझ में आ जाए तो इसे समझा देना, और अगर इसकी समझ में नहीं आए तो इसे जहर का प्याला पिला देना। आज हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है और इधर मैया कयाधु प्रहलाद को समझा रही है और कह रही है, बेटा मान जा, अभी भी मान जा। तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी को कितनी घृणा है राम के नाम से। आज प्रहलाद कहने लगे, माँ मैं राम का नाम नहीं छोड़ेंगे। आज मैया रो रही है और कह रही है, बेटा मान जा, अभी भी तो आज प्रहलाद नहीं माने हैं, तो आज एक कटोरी लेकर के और उसमें जहर को घोर लिया है और प्रहलाद के पास में लेकर के पहुंची है और कहने लगी, बेटा अभी भी मान जा। प्रहलाद कहने लगे, माँ मैं नहीं मानेंगे। आज उस कटोरी को ले जा करके और प्रहलाद को पकड़ा दी है, प्रहलाद को दे दी है। तो कहने लगी, ये बोली है, बेटा लाला ऐसी न कहियो कलेजो फटो जाए, लाला ऐसे न कहियो कलेजो फटो जाए। बेटा पालो मैं हूँ तेरी मैया, बड़े दुकान से बेटा पालो मैं हूँ तेरी मैया। और जो तू बेटा जहर पिएगा रोए मरे तेरी मैया। लाला हो लाला हो लाला ऐसे ना कहियो कलेजो फटो जाए, लाला ऐसे ना कहियो कलेजो फटो जाए। भक्तों, आज मैया कयाधु समझा रही है, लेकिन प्रहलाद की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज उस जहर की कटोरी को जैसे ही प्रहलाद को दिया है, प्रहलाद को देने के बाद में कयाधु मैया ने फिर समझाया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। और जैसे ही कटोरी को मुख से लेकर के पहुंचे हैं, तो उसमें चतुर्भुजी भगवान
दर्शन देने लगे हैं। आज जैसे ही उस जहर की कटोरी को मुंह से लेकर के आज जहर को पी लिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। कुछ देर हो गई। कुछ देर बाद हिरण्याकश्यप ने कहा, चलो समझ गया होगा, समझ ना गया होगा तो जहर पिला दिया होगा, मर गया होगा। आज जैसे ही अपने 2 सिपाहियों को लेकर के पहुंचे हैं मैया कयाधु के पास में और कहने लगी, कयाधु ये समझ गया। मैया कयाधु कहने लगी, नहीं। तो फिर क्या हुआ? आज मैया कहने लगी, ये नहीं माना है राम का नाम, ये छोड़ेगा नहीं। आज हिरण्याकश्यप कहने लगा, तुमने जहर को पिलाया नहीं होगा। तो मैया कहने लगी, स्वामी मैंने जहर को तो पिलाया था, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं। आज जैसे ही कहा है तुम, हिरण्याकश्यप कहने लगा, ऐसी भी किसी की माता होगी जो अपने पुत्र को जहर पिला देगी। आज मैया कयाधु कहने लगी, स्वामी आप मानती नहीं हो तो इस कटोरी में 2 बूंद है जहर की, अपने पहरेदार को चटा करके दिखा दो। आज जैसे ही हिरण्याकश्यप ने अपने पहरेदार से कहा है, ओ भैया इस कटोरी में थोड़ा जहर है, इसे ने चाट करके देखना इसमें जहर है क्या और कुछ है। आज जैसे ही उस कटोरी को लेकर के 1 बूंद जैसे ही जीभ से लगाई है तो उसका तो राम नाम सत्य हो गया। उसने ये भी नहीं बता पाया कि इसमें क्या स्वाद है। आज जैसे ही पहरेदारी मृत्यु हो जाती है तो कहने लगी, हिरण्याकश्यप कहने लगे कि यादू आज से मैं तुम्हें अपनी तुम्हें प्रतिवीरता नारी समझती हूँ। जैसे ही इतना कहा तो कहने लगे हिरण्याकश्यप कि ये ऐसे नहीं मरेगा। आज जैसे ही दरबार में ले गए हैं, दरबार में ले जाकर के अपनी बहन को बुलवाया है जिसका नाम है शेका को बुलवाया है और कहा, बहन ये तेरा भतीजा है, ये तेरा भतीजा, ये राम नाम का दीवाना हो गया है, इसे कैसे भी समझा दो। अगर मान जाए तो मान जाए, नहीं तो इसे मार देना। आज जैसे ही शेका ने प्रहलाद की कलाई को पकड़ा और लेकर के चले हैं और कहने लगे, हे प्रहलाद अभी भी मान जा, तू तो जानता है कि तेरे पिताजी को राम नाम से कितनी घृणा है। तो प्रहलाद कहने लगे, बुआ मैं राम नाम का नाम नहीं छोड़ेंगे। आज जैसे ही कहा है तो बुआ कहने लगी है, तुझे तो पता है बेटा कि बुआ का भतीजा कितना प्यारा होता है। प्रहलाद कहने लगे, बुआ प्यारा तो बहुत होता है, लेकिन मैं राम नाम का नाम नहीं छोड़ेंगे। आज जैसे ही इतना कहा है तो शेका कहने लगी, बेटा तू जानता नहीं है, तू जिसका नाम लेता है उसने ही तेरे चाचा को मारा है। तो प्रहलाद ने कहा, बुआ जिसका मैं नाम लेते हैं उसने तो चाचा को मारा है, लेकिन फूफा को किसने मारा है। आज जैसे ही शेका ने इतनी गई है तो शेका जल करके आग बबूला हो गई और कहने लगी, नालायक
आज जैसे ही कहा है तो प्रहलाद कहने लगे बुआ जिसने चाचा को मारा है जिसने चाचा को मारा है वो बबुलई खास हमारा है और जिसने फूफा को मारा है वो भैया खास तुम्हारा है। कहने लगे प्रहलाद जिसने चाचा को मारा है वो बबुलई खास हमारा है और जिसने फूफा को मारा है वो भैया खास तुम्हारा है। और बोले बुआ प्रथा जन्म मत कोई जिंदगी थोड़ी दिन की है बुआ प्रथा जन्म थोड़ी दिन की है जिंदगी थोड़ी दिन की है भैया ओ बुआ प्रथा जन्म मत कोई जिंदगी थोड़ी दिन की है बुआ प्रथा जन्म मत कोई जिंदगी थोड़ी दिन की है। उसी समय भक्त सेका को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया है तो सिंगिका के पास में एक शीतल चीर था। शीतल चीर को ओढ़ करके बैठ गई है और गोदी में प्रहलाद को बिठा लिया है और कहने लगी है बेटा अभी भी मान जा। प्रहलाद कहने लगे नहीं। आज जैसे ही शीतल चीर को ओढ़ करके बैठ गई है और अग्नि को प्रकट कर लिया। जैसे ही अग्नि को प्रकट किया है तो एकदम से हवा का झोंका आया है। वो शीतल चीर था वो उड़ करके प्रहलाद के तन को ढांक लिया है। तन को ढांक लिया। आज प्रहलाद तो बच जाते हैं और बुआ का राम राम सत्य हो जाता है। आज बुआ होली की तरह जल करके भस्म हो गई है। और जैसे ही महलों में पहुंचा और कहने लगा पिताजी राम राम। प्रहलाद कहने लगे पिताजी मैं नहीं मरूंगा। और जैसे ही कहा तो पिताजी से बोला है पिताजी पापा जी भूलू नहीं श्री राम को भगवान को।
बहन बुलाई मरवाए वे को खुद मर गई है, मर गई है, मर गई है तो चली प्रभु के घर गई है। अरे बहन बुलाई मरवाए वे को खुद मर गई है, मर गई है, मर गई है तो चली प्रभु के घर गई है। सतम तुम पापा करवा चुके हो, किस किस पे जाने मुझको मरवा चुके हो। पापा जी भूलू नहीं श्री राम को भगवान को। पापा जी भूलू प्रहलाद कहने लगे आपने इतने इतने ऊंचे ऊंचे पैसे डलवाया है, आज कैसे भी नहीं मरा है। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा मंत्री को बुलवाया है और कहा है मंत्री जाओ और एक खम्मे को गर्म कर दो, इतना गर्म कर देना कि जैसे ही ये पकड़े तो जल करके भस्म हो जाए। आज मंत्री चला है और एक खम्मे को गर्म करवाया है, खम्मे को गर्म करवाया है। तो आज जैसे ही प्रहलाद को लेकर के पहुंचे हैं और कहने लगे बता प्रहलाद यहाँ पर भी तेरा भगवान है। प्रहलाद कहने लगे हाँ पिताजी। और जैसे ही कहा है तो आज प्रहलाद बोले हैं क्या अरे कर्म धर्म को छोड़ पिताजी अधर्म में मत बाड़ो। और अब की अरे कर्म धर्म को छोड़ पिताजी अधर्म में मत बाड़ो। और अब की मानो बात पिताजी बचवैया मेरो ठाड़ो। और अब की मानो बात पिताजी बचवैया मेरो ठाड़ो।
बात पिताजी बचवैया मेरे ठाड़े, अरे अब मान जाओ बात पिताजी बचवैया मेरे ठाड़े। प्रहलाद कहने लगे पिताजी अभी भी मान जाओ, हमारे बचवैया ठाड़े हैं। कहने लगे हिरण्यकश्यप कहने लगा तेरा भगवान जब तुझे बचाने के लिए आता है तो आज देखते हैं आज जैसे ही कहा है तो हिरण्यकश्यप कहने लगा हे दुष्ट जा और इस खम्भे को पकड़ ले। आज जैसे ही प्रहलाद आगे को बढ़े हैं, आगे को बढ़ करके देखा है तो भगवान एक चींटी का रूप धारण करके उस खम्भे पर रेंगने लगे। प्रहलाद कहने लगे बारे बा भगवान, जब इस चींटी का कुछ नहीं हो रहा था, हमारा था बहुत बड़ा शरीर है, मुझे भी कुछ नहीं होगा, आज जा करके और खम्भे को पकड़ लिया है, खम्भे को पकड़ लिया है तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो आज हिरण्यकश्यप कहने लगा आज जैसे ही खम्भ फटाया नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह प्रकट हो जाते हैं तो आज क्या हुआ, खम्भा फाड़ के नरसिंह रूप प्रभु ने दर्शन दे दिए। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा है, आज नरसिंह भगवान कहने लगे हैं हिरण्यकश्यप से, हिरण्यकश्यप तूने वरदान मांगा था कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, बोल ना ऊपर है ना नीचे। आज बीच दरवाजे पर खड़ा कर लिया है और बोले तूने वरदान मांगा था ना हम भीतर मरे ना बाहर, देख ना भीतर है ना बाहर है, बीच चौखट पे ला करके खड़ा कर लिया है और कहा है ना ढाल से मरूं ना तलवार से मरूं, देख ना ढाल है ना तलवार है। और तूने वरदान मांगा था ना हम 12 महीनों में मरूं, ना 12 महीनों में मरूं। 13वां महीना बनाया है लौंद का और जैसे ही कहा है आज उसी समय
नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है। सभी भक्त मिलकर के बोलेंगे एक भजन, उसके बाद हमारे गुरु जी के मुखारविंद श्रवणपान करेंगे कथा को। बताया गया है महाराज का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म का साथी मात पिता है, कर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी कोई नहीं, और जन्म का साथी माता पिता, अधर्म का साथी कोई नहीं। इसलिए अरे जन्म का साथी, अरे जन्म का साथी माता पिता, अधर्म का साथी कोई नहीं, और धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं।
बोली भागवत महापुर। कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था? देखो अभी बताया था, कह रहे भूल गए। ये तो नहीं कहते हो कि हम भूल जाते हैं, कहते हो कल तो नाच ही होता रहो, कल कथा भाई ही ना है, और कथा कहें तो तुम सुनते ही ना है। ये क्यों नहीं कहते हो? अभी अभी हमने बताया था कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निंद्रा देवी, अभी अभी बताया था 1 मिनट पहले। और इतनी जल्दी जब तुम भूल जाओगे तो कल तक बताओ तुम क्या याद रख सकते हो? बुरा देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो हमसे बुरा कोई ना कोई। हम और आप बुराई दूसरे की करते हैं, एक उंगली उठा करके कहते हैं कि भैया तुम बुरे हो, लेकिन किसी से न्याय कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंगुली की तरफ देख लीजिए। हम ये कहते हैं कि भैया परीक्षित महाराज तुम बुरे हो, तो एक अंगुली तो तुम्हारी तरफ जा रही है, लेकिन अपने हाथ की तरफ देखो, एक अंगुली इशारा ये कर रही है कि परीक्षित महाराज बुरे हैं, तो 3 उंगली हमारी तरफ मुड़ी है, 3 उंगली इशारा कर रही है कि एक गुना अगर परीक्षित बुरे हैं तो 3 गुने हम बुरे हैं। संसार में बुराई देखनी है तो अपने अंदर देखिए, कमियां देखनी है तो अपने अंदर देखिए, दूसरों के अंदर कमियों को मत झांकिए, क्योंकि दूसरे की कमी को तुम पूरा नहीं कर सकते हो। अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो खामियां हैं, अपनी जो गलतियां हैं, उन्हें हम और आप सुधार सकते हो। दूसरे की सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते हो। ध्यान दीजिए परीक्षित जी थोड़ी देर के लिए। निद्रा देवी ने जिस समय कहा, बोले भगवान हम तुम्हारे नाम का संकीर्तन गुणगान तुम्हारी कथा नहीं होने देंगे। बोले भगवान ने पूछा, बोले क्यों? निद्रा देवी कहने लगी, जहां भी तुम्हारे नाम की कथा होगी, जहां भी तुम्हारे नाम का सत्संग होगा, वहां मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगी। भगवान ने उसी समय वरदान दिया, बोले निद्रा देवी चिंता मत करो, तुम अपना प्रभाव दिखाओगी, लेकिन हमारे शिष्यगण होंगे, हमारे प्रचारक जो होंगे, वो बीच बीच में हमारे नाम का संकीर्तन कराते रहेंगे। और परीक्षित महाराज संकीर्तन इसलिए नहीं कराया जाता है कि नाच ही होता रहा। संसार के लोग जब भगवान के चरणों में मग्न हो जाते हैं तो स्वयं नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। देखो मीरा इतनी भगवान कन्हैया की इतनी बड़ी दीवानी हुई, गलियों गलियों में नृत्य करती थी, भगवान कन्हैया का गुणगान किया करती थी। तो कहने का भाव, जो लोग भगवान के चरणों में भगवान की भक्ति में विलीन हो जाते हैं, फिर उन्हें इस संसार के नृत्य से कोई मतलब नहीं। संसार के लोग ये समझते हैं कि ये लोग नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूछा जाए तो वो भगवान की भक्ति में लीन हो चुके होते हैं, उन्हें ख्याल नहीं होता। और ये बात हकीकत है परीक्षित महाराज, जब माताएं नृत्य करती हैं, भगवान की
कथाओं में भगवान की शरण में जब लीन हो जाती तब नृत्य करती हैं। फिर उन्हें इस बात का ख्याल नहीं होता है कि हमारे ससुर बैठे, कि हमारा पति बैठा या हमारी सासू बैठी है। उन्हें पे केवल भगवान दिखाई देता है और परम पिता परमात्मा उसी को प्राप्त होता है जो संसार को छोड़ देता है, भगवान की शरण में पहुंच जाता है। निद्रा देवी ने कहा, भगवान ने कहा, बोले निद्रा देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो करना है आप अपना कार्य करिए, हमारे जो भक्त होंगे वो अपना कार्य करेंगे। तो परीक्षित महाराज आज जहां भी कहीं भी जाना, आप कभी भी, यही की बात नहीं करना हूं, कहीं भी चले जाना आप कथा सुनने के लिए। जब तुम भगवान की कथा सुनने के लिए जाओगे, भगवान की कथा जब जिस समय तुम सुनोगे तो एक बार तुम्हें निद्रा जरूर आ जाएगी, कभी भी देख लेना। और जिस समय निद्रा आ जाएगी तो उस समय हमारे जैसे प्रचारक होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि काफी समय हो गया, लोगों को निद्रा देवी सता रही है, पाप रूपी पंछी इनके हृदय में बैठ चुका है। परीक्षित महाराज तब संसार, तब तक हम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। और जब हम और आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, पाप रूपी पक्षी हमारे और आपके हृदय में बैठा हुआ होता है। वही पाप रूपी पक्षी जब हृदय में बैठा हुआ होता है, जब हम और आप भगवान का संकीर्तन करते हैं तो वही पाप रूपी पक्षी हृदय से निकल करके हमारी तुम्हारी जबान पर बैठ जाता है। जब हमारी तुम्हारी जबान पर बैठ जाता है तब हम लोग बताते हैं कि भगवान के नाम का संकीर्तन बोलो। परीक्षित महाराज, आपने मक्का भी रखाई होगी, बाजरा भी रखाया होगा, रखाया है? बोले गोविंद भगवान की। कहने का भाव, परीक्षित महाराज देखा था पहले हम और आप खेत पे जब मक्का बोया करते थे तो बीच खेत में एक मेहरा बना लेते थे, उसमें उस मेहरा पे बैठ करके पंछियों को उड़ाया करते थे, तूता कबूतर इन पंछियों को इनको उड़ाया करते थे। और कब उड़ती थी चिड़िया परीक्षित जी? कब उड़ती थी? जब हम और तुम आवाज लगाते थे, आवाज लगाते थे तब उड़ती थी। फिर भी अगर चिड़िया और पंछी नहीं उड़ते थे तो उस समय तालियां बजाया करते थे, बजाया करते थे। और आप लोग देख रहे हैं ए दादाजी माननीय चोखे लाल जी ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान से यही विनती करता हूँ, परम पिता परमात्मा ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हर हमेशा हमारे सर पर यूं ही बरसता रहे ताकि हम धर्म के कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज, इसी प्रकार से जब पाप रूपी पंछी हृदय में बैठ जाता है तब उस पाप रूपी पंछी को भगाने के लिए हम और आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। और जब हृदय से भगवान को याद करते हैं तो यही पाप रूपी पंछी हमारी और आपकी जुबान पर, मुख पर आकर के बैठ जाता है। जब हम और आप इस मुख से भगवान का संकीर्तन बोलते हैं तो ये मुख से हट करके यही पाप रूपी पक्षी हमारे और तुम्हारे हाथों पर आकर के बैठ जाता है। जब हम और आप तालियों का प्रहार करते हैं तो उस समय ये पाप रूपी पंछी उड़ करके हमसे और आपसे बहुत दूर चला जाता है। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है, इसलिए भगवान के नाम की तालियां बजाई जाती हैं, इसलिए भगवान के नाम का भगवान के दरबार में लोग, संसार के लोग नृत्य करते हैं। और ये तो बात परीक्षित महाराज हमने पहले भी बताई थी कि जो लोग भगवान के दरबार में नृत्य करते हैं, नाचते हैं,
फिर उन्हें दरवाजे दरवाजे पे नहीं नाचना पड़ता है। जो लोग भगवान के दरबार में नाचते हैं और जो लोग भगवान के दरबार में नहीं नाचते हैं, तो परीक्षित महाराज ये बात हकीकत है, उन्हें नाचना पड़ता है। कभी खेत में नाचते हैं तो कभी खलिहान में नाचते हैं, कभी दिन में नाचते हैं तो कभी रात में नाचते हैं, कभी दौड़ करके घर पे आते हैं तो कभी खेत पे, कभी पानी लग रहा है, कभी बाजार में, तो कभी रिश्तेदारी में नाचना पड़ता है। और जो भगवान के दरबार में नृत्य करते हैं, भगवान के दरबार में नाचते हैं, तो फिर उन्हें दरवाजे दरवाजे पर नहीं नाचना पड़ता है, क्योंकि संसार को चलाने वाला वो परम पिता परमात्मा है, जगताधार जगदीश्वर। और परीक्षित महाराज यही तो अंतर है, यही तो फर्क है, यही तो कारण है। आज हम हर व्यक्ति से पूछते हैं, बोले भैया कहो कैसी तबीयत है, कैसे हो, तो एक ही जवाब मिलता है। पूछते हैं भैया बताओ कैसी तबीयत है, क्या हाल है घर के, तो एक ही जवाब मिलता है। परीक्षित महाराज बोले वैसे तो भैया ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भैया परेशान है। हर व्यक्ति कहता है कि भैया परेशान है। बोले परेशान क्यों हो, तो परीक्षित महाराज परेशानी का सिर्फ एक ही कारण हमने निकाला है। हमने तो परेशानी का एक ही कारण निकाला है और एक ही कारण हमारी समझ में आया है। क्योंकि पूछा गया संसार में हर व्यक्ति से कि बोले भैया संसार में सुखी कौन हो, तो परीक्षित महाराज राजा कहे महाराज सुखी, ओ महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहीं सुख चतुरानन को, और ब्रह्मा कहीं सुख विष्णु को भारी। संसार के लोगों से पूछा गया, राजा से कहा, बोले आप तो राजा हो, आप तो बड़े सुखी हो। राजा कहने लगे सुखी हम नहीं, सुखी तो इंद्र है। इंद्र से पूछा गया, इंद्र ने बताया, बोले सबसे बड़ा सुख तो ब्रह्मा जी को है। ब्रह्मा जी को पूछा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा सबसे बड़ा सुख विष्णु भगवान को है। और जब विष्णु भगवान से पूछा गया तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया, बोले भैया संसार को देखना पड़ता है, संसार को चलाना पड़ता है, हमें तो एक पल के लिए भी चैन नहीं आता है। तो परीक्षित महाराज आज के संसार में हर व्यक्ति दुखी है कि नहीं है? कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई सम्मान के लिए दुखी है तो कोई सम्मान से दुखी है, कोई औलाद के लिए दुखी है तो कोई औलाद से दुखी है, कोई परिवार के लिए दुखी है तो कोई परिवार से दुखी है। संसार में दुखी सब हैं, इस संसार में सुखी कोई नहीं है। सुखी कौन है? सुखी तो वो है जो परमपिता परमात्मा का प्यारा हो चुका है, जो भगवान की शरण में पहुंच चुका है। लेकिन परीक्षित महाराज कारण क्या है, बात क्या है जो हम और आप सभी दुखी हैं, सुखी नहीं है? क्यों? तो परीक्षित महाराज हमारी तो समझ में एक ही बात आई है। परीक्षित महाराज आज अंदाजा लगाओ कि हर व्यक्ति दुखी है तो क्यों दुखी है? कि तुम्हें परम पिता से प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, अरे इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परीक्षित महाराज अरे परम
प्यार नहीं और शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परीक्षित महाराज, संसार के लोगों को जिससे प्रेम करना था उससे प्रेम नहीं हुआ, संसार के लोगों को संसार के लोगों से प्रेम हो गया। किसी को अपने बेटा से प्रेम हुआ तो किसी को अपनी पत्नी से प्रेम हो गया, किसी को अपनी साली से तो किसी को अपनी घरवाली से प्रेम हो गया। लेकिन जिस परम पिता परमात्मा की शरण में एक दिन लौट करके जाना है उससे प्रेम करना था, लेकिन किसी को भगवान से प्रेम नहीं हुआ। परीक्षित महाराज, अच्छा बताओ तुम्हारा भगवान ने क्या बिगाड़ दिया है जो इतनी दुश्मनी रखते हो सो भगवान? कुछ बिगाड़ दिया है तुम्हारा? अरे अन्न फूल फल देवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है उपकार यही नहीं बदले में कुछ लेता है। परीक्षित महाराज देखो, मक्का के समय पे खेत में हम और तुम्हारी ताकत नहीं है कि खेत में एक अंकुर भी उगा सको। जो हमारे तुम्हारे घर में बीज होता है उसे भी हम और आप मिट्टी में मिला देते हैं। ऊपर से ट्रैक्टर कल्टीवेटर चलवाया और कल्टीवेटर से भी अगर डेल नहीं फूटे, वो बीज मिट्टी में नहीं दबा तो उसके बाद में रोटावेटर चलवा दिया। अन्न फूल फल देवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है उपकार यही नहीं बदले में कुछ लेता है। अरे करता है इनकार नहीं, भाव तकरार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने पुकार नहीं। परीक्षित महाराज, कभी तुमने अंदाजा लगाया? इधर उधर ने मत देखो, अभी हम पूछेंगे तो तुम कहोगे हमें पता ही नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। कभी तुमने अंदाजा लगाया है कि भगवान ने तुम्हें क्या क्या दे दिया है? अंदाजा लगाया है? क्या लगाया है? अरे जलवायु और अग्नि देता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी बरसा का एक सुंदर चक्र बनाया है। भगवान ने देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई है परीक्षित जी। अरे
बदले माने तू पुकार गई, परम पिता के प्यार गई, सत्य गए जब हार गई, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई बार गई, परम पिता परीक्षित महाराज घर में बिजली का कनेक्शन करवाया। अब ले माइकू लगाए कि ना सुन पाए रहे, सो पूछ रहे का ये ऊंचो सुन पाएगा? घर में बिजली का कनेक्शन करवाया है, मीटर लगा है। अरे जबान ना खोल पाओ तो मोड़ी हलाए दे करो लगो। 1 महीने का कितना बिल आता है? ट्यूबवेल की बात नहीं कर रहा हूं, घर पे कनेक्शन होता है। हम और आप घर पे जिस समय कनेक्शन करवाते हैं बिजली का, और 1 महीने का परीक्षित महाराज बिल कितना आता है? कम से कम 500 रुपया आता है। लेकिन सरकार चाहे बीजेपी की बन जाए या कांग्रेस की बन जाए या अन्य कोई सरकार बन जाए, किसी भी सरकार ने इतना बड़ा बल्ब नहीं बना पाया जो पूरे संसार को रोशन कर दे। बनाया है 500 रुपए में केवल अपने घर को जगमगा सकते हो, अपने घर में बल्ब जला सकते हो, लेकिन संसार में बल्ब नहीं जला सकते हो। अरे लेकिन परम पिता परमात्मा ने एक इतना बड़ा इतना सुंदर बल्ब बनाया है, जिस समय सुबह उस परम पिता परमात्मा अपने बल्ब को जलाता है तो सारा संसार जगमगा जाता है। अरे सूर्य चंद्र और तारों का बिजली घर कहाँ पर बना हुआ, पल भर को नहीं धोखा देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। जिस समय हम और आप घर में बिजली का कनेक्शन करवाते हैं तो लाइट कहां से आती है? कहां से आती है? पहले तो लाइट आती है, यही देख लिए, पहले तो पावर हाउस से लाइट चलती है तो खंभे गाड़ करके 11,000 की वोल्टेज दिए जाते हैं, और उसके बाद में गांव के नजदीक आकर के एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, फिर लट्ठे गाड़े जाते हैं, लट्ठा गाड़ करके फिर उसमें लाइन बिछाई जाती, 440 वोल्टेज दिए जाते हैं, और 440 वोल्टेज के बाद भी फिर भी उसमें से केबल लगा करके तब घर पे कनेक्शन आता है, तब कहीं जाकर के बल्ब जल पाता है। लेकिन भगवान की व्यवस्था को देखिए, कितनी सुंदर व्यवस्था है। भगवान का इस समय बल्ब जल रहा है, लेकिन कहीं खंभा गड़ा हुआ देखा है तुमने? कहीं केबल खिंची हुई देखी है? कहीं चटकनी लगी हुई देखी है? अरे सूर्य चंद्र और तारों का बिजली घर कहाँ पर बना हुआ, और पल भर को नहीं धोखा देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ।
खड़ी कहीं दीवार नहीं, अम्मा और कोई तार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू उपकार नहीं। अरे परम पिता से सुत रहे हार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो किसी को ही परिवार नहीं। परीक्षित महाराज, परीक्षित जी सुबह हवन करते हो कि नहीं? अरे हम पूछ रहे हवन करते हो कि नहीं, यज्ञ करते हो? हाँ हाँ और ना में जवाब दीजिए। ज्यादा बातें करो तो फिर कमरे पे बैठ करके कीजिए। यहाँ तो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिए। यज्ञ करते हो? यज्ञ करने के बाद में आप जब दक्षिणा छोड़ी जाती है तो कितने पैसे रखते हो हाथ में? आज कितने रखे थे? 10 रुपए। दक्षिणा में कितने रुपए रखते हो? 10 रुपए, 5 रुपए। अच्छा 10 रुपए रखते हो तो दोनों लोग 10 रुपए रखते हो कि दोनों लोग 10-10 रुपए रखते हो? अरे हम पूछ रहे उसका जवाब दो। हम जे कह रहे दक्षिणा में जब रखते हो तो दोनों लोग 10-10 रुपए रखते हो कि दोनों लोग मिलाकर के 10 रुपए रखते हो? दोनों लोग मिलाकर के, यानी 5-5 रुपए। बस भगवान की इतनी औकात है। अंदाजा लगाओ भगवान ने हमें क्या दिया है। भैया थोड़ी गूंज बढ़ाओ। तुमने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया कि उस परम पिता परमात्मा ने हमें इस जीवन में क्या क्या दे दिया है। परीक्षित महाराज, अंदाजा लगाना काम तो तुम्हारा एक आंख से भी चल सकता था, लेकिन भगवान ने तुम्हें संसार देखने के लिए 2-2 आंखें दी। काम तो एक हाथ से भी चल सकता था, लेकिन भगवान ने तुम्हें 2-2 भुजाएं दी हैं। एक पैर से भी तुम चल सकते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हारी हर मशीन डबल दी है। परीक्षित महाराज, भगवान की कीमत तुम दोनों लोगों ने 5-5 रुपए की रखी। 5 रुपए की, 10 रुपए रखते हो ना दोनों लोग, 5-5 रुपए हो गए तुम्हारे दोनों के। लेकिन तुमने कभी अंदाजा लगाया है कि तुम्हारे शरीर की कीमत कितनी है जो उस परम पिता परमात्मा ने तुम्हें दिया है? अंदाजा लगाया है? यज्ञपति महाराज, कभी अंदाजा लगाया है कि हमारे शरीर की कीमत क्या है जो भगवान ने ये शरीर हमें दिया है? अरे तुमसे कहा जाए एक आंख निकाल करके दे दो, 1 लाख रुपया तुम्हें दिया जाएगा। कोई निकाल करके दे सकता है? तुमसे कहा जाए एक हाथ काट करके दे दो, 2 लाख रुपया दिया जाएगा। दे सकते हो? तो अंदाजा लगाओ पूरे शरीर की कितनी कीमत होगी। एक आंख की कीमत, आंख की पुतली की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस शरीर की कीमत कितनी होगी? मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई माप सके ना ऐसे अनमोल बनाए हैं। और कोई अंग बेकार नहीं। परीक्षित महाराज, एक मोटरसाइकिल या साइकिल, इसमें अगर एक पंचर हो जाए तो मोटरसाइकिल चल नहीं सकती है। अगर अगला पहिया पंचर हो गया तो अगला पहिया तुम ले जाने की कोशिश करोगे इधर, और पहिया अगला चलेगा इधर। एक पंचर हो जाए तब। लेकिन यज्ञपति महाराज, तुमने कभी अंदाजा लगाया है हमारे शरीर में कितने पंचर है और कितने भ्रष्ट हैं? लगाया अंदाज? कभी नहीं लगाया ना। आज सुनो, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ पंचर हैं। कितने? 3.5 करोड़। यज्ञपति महाराज कितने?
बेकार नहीं, भरा कहीं भंडार नहीं, ऐसे कारीगर का बंदे माने तू पुकार नहीं। परम पिता से इसीलिए तो आज देख लो किसी कोई परिवार अरे परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार इसीलिए तो आज देख लो किसी कोई परिवार कहने का भाव परीक्षित महाराज